हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक चीज तो जानकर अच्छा लगता है कि जब कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमने आपके वीडियोस देखे हैं, और हालांकि इतनी बहुत भयंकर रीच नहीं है, बट जब कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमने आपको कहीं ना कहीं आपके वीडियोस को देखा है और मैं भ्रष्टाचार और करप्शन पे वीडियोस बनाता हूं, तो उन्होंने इस बात को अच्छा कहा और इस चीज को अप्रिशिएट किया। तो जो एफर्ट्स आप डालते हो उसके बारे में अगर कुछ बातें लोग अच्छे तरीके से कहते हैं कि हाँ, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के करने के साथ साथ आपको एक इंकरेजमेंट मिलता है, आपको बढ़ावा मिलता है कि हाँ, आप को जो काम आप कर रहे हैं, जो काम मैं कर रहा हूं कि करप्शन किस तरीके से दूर हो सकता है, इसकी अवेयरनेस किस तरीके से फैला सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं पे भी हो, वहां पर आपका जागरूक होना, सवाल पूछना कितना जरूरी है, ऐसे सैकड़ों मुद्दे मैं आए दिन उठाता रहता हूं और इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करता हूं कि अपने अधिकारों को समझिए। नहीं तो अधिकारी हो, नेता हो, वो सब आपका दोहन करते हैं। तो उसमें ये चीज मुझे अच्छी लगी कि लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। बट एक बात जान करके थोड़ा कष्ट होता है कि भाई आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता। आप लोग फॉलो करने में आपका बिल्कुल भी सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? मैं तो आपसे एक चवन्नी, 1 रुपए की भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि भैया मेरे को सपोर्ट करो। ऐसा कुछ भी मैं किसी भी वीडियोस में मैंने ऐसा नहीं कहा। आई एम डूइंग गुड। मैं बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक ठाक है मेरा। तो मेरे को आपसे 1 रुपए की जरूरत नहीं, बट मेरा आपसे केवल इतना हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें आप अपना एक वर्चुअल सपोर्ट जरूर दे दीजिए। वर्चुअल सपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूं आप उसको लाइक, अगर आपको सही लगता है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है, तो उसको लाइक कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचे। देखिए, मैंने इतने मुद्दे उठाए हैं, सैकड़ों वीडियो मैंने बना डाले, हजारों वीडियो मैंने बना डाले, इतने सारे वीडियोस। कुछ पे रीच आती है, कुछ ही किसी पे नहीं आती, बट ऐसे बहुत सारे वीडियोस जिनमें अच्छी रीच आई है, तो वो देख करके अच्छा लगता है। बट मेरा आपसे फिर भी जो एक्सपेक्टेड रीच है कि आप अभी आती है नहीं आती है, मैं उसके बारे में नहीं, बट अगर आपको बात सही लगती है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। क्योंकि ये केवल मेरा काम नहीं, ये हमारा और आपका, हम सबको मिलकर उस चीज को, जिससे पूरा आम आदमी पीड़ित है, उन चीजों के बारे में आवाज उठाना, उन चीजों के बारे में बात करना है। और आप सोचो कि ये केवल मुझसे किसी ने कहा नहीं है कि भैया, ये किसने कहा है आपसे कि आप भ्रष्टाचार पे या करप्शन पे वीडियोस बनाओ? किसी ने नहीं बोला। बट मैं इसलिए बनाता हूं, मेरे बनाने का रीजन ये है कि जब एक आम आदमी 10 रुपए कमाता तो सीधे तौर पर 5-6 रुपए टैक्स के रूप में दे देता है। रोड एक्सीडेंट्स, रोड्स में निकलते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आम आदमी हमेशा पैसा पे करता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो बस जन जागरूकता का काम है और आप लोग का सपोर्ट ये है कि इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बस शेयर करिए। देखिए, मैंने इतने, चाहे बैटिंग एप्स का मुद्दा हो, करप्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्शन का मुद्दा हो, और प्रदेश में हर जगह पर रोड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे आम आदमी इतना पीड़ित है, हद पीड़ित है, इतना ज्यादा पीड़ित है, उन पर कम से कम आप आवाज मैं उठा रहा हूं, बट मेरी आवाज को समर्थन दीजिए। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आगे आइए और आप आगे आकर के उस चीज को अपने ऊपर कोई रिस्क लीजिए। देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, बस इतना मांग रहा हूं कि आप कम से कम वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, 1 मिनट जरा पेट्रोल भरा लेता हूं भैया।
1000 sir. Madam, cash illa. Cash illa. Sir. Petrol 0. तो वही पेट्रोल भरा लेता हूँ, फिर इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। पेट्रोल भरा लो भाई, पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया, राइट? ये 10 रुपए ज्यादा काट लेना, इसको दे देना, चेंज नहीं रहता। नहीं 10 रुपए चेंज नहीं, 20 रुपए। 20 रुपए देना, 20 रुपए काट लो, इसको लेडी को दे देना, काट लेना। रुको। थैंक यू सर। ₹20 दे देना सर जरा मुझे। हाँ इसी में वीडियो में ही कर देना। हाँ इसी में कर देता हूँ। ठीक है भैया, ये देखिए आप लोग ऐसे मांगा मत करिए, ठीक है? इट्स नॉट गुड। हैप्पी, ठीक। हेलो हेलो हेलो, कैमरे में बोल दिया करिए आप हैप्पी, बट ऐसे रोड पे लेकर के मत मांगिए, बच्चे के लिए सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। तो भाई यही बात बोल रहा था भैया। भैया ने हमारे पेट्रोल भर दिया। ये मेरा चैनल है भैया, उसको सब्सक्राइब कर देना। बता दें आपका मोबाइल है, दिखाइए भैया। अभी एक सेकंड, तो करके डालो। गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे। हिंदी तो आता ना भैया आपको? यूट्यूब खोलो भाई मेरे। अच्छा गाड़ी है क्या? द महिंद्रा शो। एक सेकंड, सब्सक्राइब अभी चालू किया भैया मेरे, हैं बस। चलो अभी धीरे धीरे चलिए। अभी आप फेसबुक पे भी कर देते, चलो बाद में आते रहते ना हम तो आपके पास, ठीक है भैया? इनका भी कर देना। अभी स्टार्ट किया मैंने। चलिए, थैंक यू। तो भैया ऐसे हम इनके पास पेट्रोल भराते हैं, और पेट्रोल भराने के साथ साथ, बट मैं कभी लोगों से कहता नहीं हूं कि भैया, ऐसे सामने लोग सैकड़ों लोगों से मिलता हूं, बट किसी से कहता नहीं हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं कहता हूं। बट मैं अब सोच रहा हूं, अब कहूंगा कि क्योंकि अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी, तो ये जरूरी है कि बेशर्म होना पड़ेगा। थोड़ा लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ये सारी बातें आती हैं, तो बट लगता है कि बेशर्म होकर के लोगों से बोलना पड़ेगा कि भैया लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है? हाँ भैया, गाड़ी आप लोग सब लोग धीमे चलाएं। वैसे मैं गाड़ी बहुत धीमे आराम से चलाता हूं, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि गाड़ी धीमे चलाएं। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि इतने सारे वीडियोस बनाता हूं, करप्शन पे बनाता हूं। मैंने कौन कौन से करप्शन पे बनाए? मैंने बैटिंग ऐप से बनाया कि भाई हमारे यहाँ पर जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सब आराम से खुले तौर पर बैटिंग एप्स प्रमोट करते हैं, सीधे तौर पर जहर फैला रहे हैं, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज बैटिंग एप्स के साथ साथ गुटखा प्रमोट करते हैं, जो हमारे सबके आइडियल हैं, जिनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई, क्योंकि जो जिनके नामचीन लोग हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, अगर ये कुछ ऐसा कर देते हैं तो लोग फेमस तुरंत फॉलो कर लेते हैं उन लोगों को।
तो जब ऐसे लोग किसी गलत चीज को प्रमोट करते हैं तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी चीजों से भी हमको बचने की जरूरत है, राइट, कि कम से कम ऐसी चीजों को ना प्रमोट करें कि ये नशा पत्ती वाली जो भी चीजें हैं जिससे आम आदमी परेशान होता है, और स्वास्थ्य संबंधी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, माया के आगे सब कुछ कम है। तो भैया मैंने रोड करप्शन के लिए तो मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, और अभी ग्वालियर तो गड्ढा शहर हो गया है। मैंने ग्वालियर के बारे में इतने वीडियोस बनाए कि फिर भी वहां की जनता घरों में घुस गया पानी। ऐसी तो हर प्रदेश में व्यवस्था होगी। हर प्रदेश में देखिए बरसात पानी पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मैं बहुत सारे प्रदेशों में ये व्यवस्था है, बट ग्वालियर छोटा सा शहर है। मैं ग्वालियर की बात इसलिए कर रहा हूं कि ग्वालियर एक बहुत छोटा सा शहर है, और वहां पे कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। इतने सारे कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब कुछ होने के बाद में भी अगर ग्वालियर की ये स्थिति थी जहां पर शहर गड्ढों में तब्दील हो गया, तो ये वाकई में चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और अगर हम बोले कि हम अपने प्रदेश में ये करते हैं वो करते हैं, बड़े बड़े विकास के दावों की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो वहां पे हो रही है सारे विकास के दावों की पोल खोल देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज भी लोग नेताओं का मुंह देखकर उनके बारे में अच्छा बुरा तय करते हैं। भैया मुंह मत देखो, उसने क्या काम किया है उस पे अपने नेता को जज करिए। कोई नेता आपके साथ में, आपके घर में खाना बना है नहीं बना है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई भी नेता आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी नेता नहीं पूछेगा। हाँ ये है कि नेताओं का सपोर्ट आपको इतना मिल सकता है, आपकी कहीं गाड़ी फंस गई है तो भैया वो कहीं थाने वाने में फोन कर देंगे, तो शायद उनके इन्फ्लुएंस से आपकी गाड़ी छोड़ दी जाए। कहीं पे कोई एडमिशन हो तो शायद एडमिशन में भी आप बहुत ज्यादा नियर एंड डियर हैं, बहुत क्लोज हैं, तब जाकर के कहूं एडमिशन वगैरह में नेताओं का सपोर्ट मिल जाए। बट आप सोचो कि वो आपके रोजगार की व्यवस्था कर दे, तो भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ बस एक अच्छे संबंध होने चाहिए भैया, हर इंसान से होने चाहिए, हर नेता वेता सबसे होने चाहिए। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट यू मस्ट बी हैविंग योर फैमिली। आपका अपना फ्यूचर, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यू रनिंग ए फैमिली, तो फिर आपके भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होंगे। तो उनके लिए क्या चाहिए होगी आपको? मुद्रा कैसे आएगी? रोजगार से आएगी। आप जिस रोड में चलते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो अगर चीजें सही नहीं होंगी तो वो आपको अपने नेता से संबंध अलग है, विकास कार्य अलग है। तो दोनों चीजों को मिक्स मत करिए, दोनों चीजों से हट करके सवाल पूछिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भैया ऐसा करिए जिस चीज के लिए हमने आपको चुना है। नेताओं की चौटकारिता से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं बहुत सारे किस्से कहानियां लोग तो हैं जिसमें लोग लपेटे में आ जाते हैं, बट संवैधानिक दायरे में रह करके सवाल पूछिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि जिससे किसी की भावना आहत हो जाए, बट जो भी संवैधानिक बाउंड्रीज में, जो भी हमारी लीगल बाउंड्रीज हैं, जो संवैधानिक बाउंड्रीज हैं, उसमें आकर के जो भी सवाल है वो पूछिए अपने नेताओं से। अगर आप नहीं पूछते तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। आप जहां पर रहते हैं रोड गड्ढे बनी है, आपकी गाड़ी, मैंने भी देख रहा हूं ग्वालियर में गाड़ी गड्ढों में चल रही है, गाड़ी टूट गई। अब नेताजी के आप पिछलग्गू बने घूम रहे हो। अगर आप नेताजी से नहीं पूछोगे कि भैया नेताजी कि आप इन रोड्स को क्यों नहीं ठीक कराते हो, तो जब तक आप 10 बार नहीं पूछोगे नेताजी से, तो नेताजी की ऐसी कौन सी उनको फिक्र है आपकी रोड्स की और गड्ढों की? वो कुछ नहीं कराएंगे। बट ये है कि अगर आप नियर एंड डियर हैं अपने नेताजी के, आप जनता है, आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने उनके लिए वोट मांगा है, तो कम से कम अपने नेता से सवाल तो जरूर पूछिए आप। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, इससे मुझे बूस्ट मिलता है। और मेरी आवाज को जब एक सपोर्ट मिलता है तो मैं उन मुद्दों को, जिसको बहुत ही कम, मुझे लगता है 2-4 लोग होंगे गिने चुने लोग, जो इतनी बेबाकी से, जो इतने खुले तौर पर पूछते होंगे सवाल प्रशासन से, हमारे पूरे सिस्टम से, हमारे पूरे लीगल सिस्टम से,
वो इस तरीके से सवाल, आप देखिए तो किस तरीके से अधिकारियों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो शीर्ष अधिकारी हैं, जिनका आप सोचते हो कि कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। बाबा जी के अधिकार की, बाबा जी के सरकार में योगी जी की सरकार की बात कर रहा हूं, उसमें एक आईएएस साहब हैं, उन्होंने आतंक मचा करके रखा हुआ था। वो तो केवल एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी जिनको सरकार का सानिध्य रहता है, वो खुले तौर पर आतंक मचाते हैं और कुछ नहीं होता है। इसलिए उनको लगता है कि जब कुछ होना ही नहीं है तो जैसे, और जो भ्रष्टाचार की जो पेश होती है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से और तेजी से करते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता है। तो भैया कम से कम सवाल पूछने की आदत डालिए, ताकि जो जनरेशन आप बिल्ड कर रहे हैं, आपके बच्चे जागरूक हों। वो देखेंगे कि भैया हम इस व्यवस्था का हिस्सा हैं, जहां पर ना हम सवाल पूछ सकते हैं, ना कुछ अच्छा बुरा देखते हुए कि आपकी आंखों के सामने आपको मक्खी निकलने को बोला जा रहा है कि आप सवाल मत पूछो और इस सिस्टम का हिस्सा बने रहिए। आप इस व्यवस्था का हिस्सा बने, इस करप्ट व्यवस्था का हिस्सा बने रहिए। तो भैया बने रहिए, कोई आपसे सवाल नहीं पूछने वाला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम सवाल जरूर पूछिए, ताकि ये व्यवस्थाएं थोड़ी सुदृढ़ हो सके और अच्छी हो सके। चलिए अब इस वीडियो को विराम देता हूं, फिर थोड़ी देर में कुछ बात करूंगा किसी और वीडियो में। थैंक यू।